बस ऐसा ही चल रहा है। मामले गिंगसा। ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो? और नहीं तो क्या, स्क्रीन घिस घिस कर खराब हो गई है, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं मिला। ये मौसम भी कितना खराब है, सारे ऑर्डर्स जैसे खत्म ही हो गए हैं। अरे जल्दी देखो, याओतियान ग्रुप फिर से खबरों में है। पुख्ता खबरों के मुताबिक याओतियान ग्रुप के चेयरमैन गू चिंग की हालत बहुत नाजुक है। करोड़ों की संपत्ति आखिर अब किसके नाम होगी? मैंने उनकी कंपनी के लोगों से सुना है कि वहां सफाई करने वाली आंटी भी हमसे ज्यादा कमाती हैं। चाहे हम अपनी जान लगा दें, हमारी किस्मत क्या अगले जन्म में भी उनके करीब पहुंच पाएगी? अगला जन्म वो तो बहुत दूर है। इस जन्म में अपने काम पर ध्यान देना सब चीजों से बेहतर है। आपको एक नया ऑर्डर मिला है, कृपया इसे समय पर पूरा करें। देखो, उसे तो ऑर्डर मिल भी गया। मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूं। नमस्ते, क्या आप ही लिन जियानडोंग मिस्टर लिन हैं? नहीं, मतलब हाँ मैं ही हूं। मैं गूचिंग और ओल्ड मिस्टर गू के आदेश पर खास तौर पर आपको ढूंढने आई हूं। गू चिंग, याओतियान ग्रुप के चेयरमैन गू चिंग। जी हाँ, 20 साल पहले आपने क्रॉस रिवर ब्रिज के पास उनकी जान बचाई थी। शुक्रिया के तौर पर ओल्ड मिस्टर गू ने नंबर 1 ग्रुप याओटियन ग्रुप और अपने सारे शेयर्स आपको देने का फैसला किया है। क्या? याओतियान ग्रुप? क्या ये वही है जिसकी बात हो रही थी? मैडम, मजाक मत कीजिए। मेरे ऑर्डर का टाइम खत्म होने वाला है। मिस्टर लिन, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। 20 साल पहले यनशेंग क्रॉस रिवर ब्रिज, उस वक्त उस कार में जो बैठे थे वो कू। मैडम, मैंने क्रॉस रिवर ब्रिज के पास किसी की जान बचाई तो थी, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी में हूं। अगर मुझे देर हो गई तो कस्टमर मुझे खराब रेटिंग दे देगा। मिस्टर लिन, ये यनशेंग के सबसे शानदार विला इलाके का क्लाउड समिट 1 का एक्सेस कार्ड है। ये भी मिस्टर गू चिंग ने आपको तोहफे में दिया है। आप खुद वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आजकल के जवान लोग कितने अजीब मजाक करते हैं। सर, आपका फूड डिलीवरी। जी हाँ, क्या मेरे खिलौने आ गए हैं? जाओ चियान, तुम यहां कैसे? लिन जियानडोंग। जाओ चियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आदमी कौन है? तो तुम ही चियान चियान हो, वही डिलीवरी बॉय, एक नाकाम पति। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लिन जियानडोंग, मैं तुमसे कब की तंग आ चुकी हूँ। अगर उस समय जीहाओ विदेश न गया होता तो मैं अपना स्तर गिराकर तुम जैसे गरीब और मामूली इंसान से शादी क्यों करती? सिर्फ एक डिलीवरी बॉय, एक बेकार इंसान। तुम तो मेरे जूतों के लायक भी नहीं हो। अगर मैं न होता तो तुम्हारी इस खूबसूरत पत्नी को तुम्हारे साथ अकेले ही सड़ना पड़ता। मैंने बस एक मर्द होने का फर्ज निभाया है ताकि चियांग चेन को असली खुशी मिल सके और वह एक औरत होने का लुत्फ उठा सके। वैसे देखा जाए तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिन जियानडोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जिहाओ को परेशान करने की? अभी के अभी घुटनों पर बैठो और हमसे माफी मांगो, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। माफी? जाओ चियान, तुम मेरी पीठ पीछे इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो और फिर भी मुझसे ही माफी की उम्मीद कर रही हो। तुम दोनों बेशर्म लोग, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तुम लोग इस होटल का मैनेजमेंट कैसे संभाल रहे हो? इस घटिया डिलीवरी बॉय को यहाँ तमाशा करने दे रहे हो।
इसे जल्दी यहाँ से बाहर फेंको। लूजी हाओ, झाओ कियन, इस बात को मैं यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। अभी बहुत कुछ बाकी है। जियांग, डू ग्रुप में शामिल होने के बारे में तुम्हारे असली पिता ने सब इंतजाम कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल। लिन जियांडोंग जैसे नाकाम इंसान को 20 साल तक पिता कहने के बाद आखिरकार मेरे अच्छे दिन आ गए। पर वह बेकार इंसान पूरी तरह से निकम्मा भी नहीं था। उसने तुम्हारे असली पिता की जगह तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। वह तो अभी भी सपना देख रहा होगा कि तुम बुढ़ापे में उसका सहारा बनोगे। अभी तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जियांग, वह तुम्हारा बेटा नहीं है, वह तो जीहाओ का बेटा है। लिन जियांडोंग, सच्चाई को स्वीकार कर लो। तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता काफी पहले ही खत्म हो चुका है और तुम्हारा मेरे साथ तो कोई वास्ता ही नहीं है। आज के बाद ढीठ बनकर मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। अपनी बची खुची इज्जत संभाल लो। सही कहा। तुमने हमारे घर में इतने सालों तक मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं। अब चुपचाप दफा हो जाओ। तुम्हारा घर, इस घर की एक एक ईंट और हर एक फर्नीचर मेरी कड़ी मेहनत की कमाई से आया है। क्या तुम लोगों ने कभी 1 रुपया भी खर्च किया है? अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? तुम पैसे अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ही तो कमाते थे ना। तुम्हारा पैसा इस्तेमाल करके हमने तुम्हें इज्जत दी है। इसे हमारी दया समझो, फालतू बातें मत करो। भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आज के बाद मुझ लिन जियांडोंग का अब से तुम लोगों के साथ और जाओ कियान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर लिन, यह क्लाउड समिट 1 के विला का डोर कार्ड है जो गू चिंग सर ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। आप खुद जाकर इसे देख सकते हैं। यहाँ डिलीवरी की इजाजत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। मैं इस जगह का मालिक हूं। देखूं तो कौन है? क्या ये लिन जियांडोंग नहीं है? तो क्या हुआ, यहां खाना डिलीवर करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह क्लाउड समिट 1 है। यह वैसी जगह नहीं है जहां तुम जैसा कोई कुछ चंद पैसों का घटिया सामान देकर अंदर घुसने की हिम्मत करे। किसने कहा कि मैं खाना डिलीवर करने आया हूं? अगर तुम डिलीवरी के लिए नहीं आए तो मुझे समझ आ गया। पक्का मेरी बहन ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा और तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम यहां भीख मांगने आए हो, है ना? ओह, यंग मास्टर सॉन्ग, आप वापस आ गए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी आपके लिए दरवाजा खोलता हूं। यह सब क्या हो रहा है? तुमने एक भिखारी को दरवाजे पर क्यों रुकने दिया? यंग मास्टर सॉन्ग, आप बुरा मत मानिए। पता नहीं ये डिलीवरी वाला कहां से टपक पड़ा है। शायद इसके दिमाग में कोई खराबी है जो हमारी इस जगह पर खाली पुलाव पका रहा है। मैं इसे भगा ही रहा था, लेकिन यह ढीठ यहां से हिल ही नहीं रहा है। इसने आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचाई। इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को क्या हो गया है? क्या अब कोई भी ऐरा गैरा यहां आकर तमाशा देख सकता है? इस जगह का स्टैंडर्ड आखिर कब से इतना गिर गया है? जल्दी इसे यहां से निकालो। इसे देखकर ही बुरा महसूस हो रहा है। मैं अभी इसे देखता हूं। सुना तूने? यंग मास्टर सॉन्ग ने भी कह दिया है, अब चुपचाप दफा हो जा।
मुझे तुझ पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत कर। जाओ जियोंग, क्या तू कुत्ता है जो बस भौंकना जानता है? क्या तू लगा रखी है? मैंने कहा ना, मैं यहां का मालिक हूं, अपना घर देखने आया हूं। क्लाउड समिट 1 सुप्रीम ओनर कार्ड। मेरे भगवान लिन जियांडोंग, तू तो वाकई में बहुत बड़ा कलाकार है। सिर्फ दिखावा करने के लिए तूने एक नकली कार्ड निकाला लोगों को धोखा देने के लिए, और इसे बिल्कुल असली जैसा बना दिया है। जरा मुझे अंदाजा लगाने दे, तेरी इस महंगी लगने वाली चीज पर कितने पैसे खर्च हुए? 50 या फिर $100? तेरी इस हफ्ते की डिलीवरी की कमाई इसे खरीदने के लिए काफी होगी क्या? आजकल के कंगाल लोग इज्जत बचाने के लिए अपनी शर्म भी बेच देते हैं। एक बेकार सा कार्ड लेकर ये कल्पना कर रहा है कि ये यहाँ का मालिक है। दिन में सपने देखने की भी एक हद होती है। कैसा मालिक? थू है तुझ पर। यहाँ के विला सबसे सस्ता वाला भी $10 करोड़ का है। क्या तू उसे खरीद सकता है? तू 10 जन्मों तक नहीं खरीद पाएगा। यह असली है या नकली, आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। तू अभी भी हार नहीं मान रहा है ना? तो ठीक है, मैं इसे आजमा कर देख लेता हूं। तो क्या अब तुम्हें यकीन हो गया? कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही रहना चाहिए, ठीक तुम्हारे इस टूटे हुए कार्ड की तरह। बड़ा आदमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर सॉन्ग, देखो, इस तरह के ढीठ और बेकार इंसान के साथ यही तरीका अपनाना चाहिए। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। क्या ये उसके लायक है? बस भी करो। एक मामूली डिलीवरी वाले के साथ बहस क्यों कर रहे हो? ओ बुढ़े, कुछ सीखो। इस समाज में लोग अलग अलग दर्जे के होते हैं। तू सिर्फ मिट्टी में रेंगने और ख्याली पुलाव पकाने के लायक है। तेरी इतनी औकात? मिस्टर लिन, आखिरकार आपने मुझे फोन किया। क्या आपने फैसला कर लिया है कि आप याओतियन ग्रुप आने वाले हैं? नहीं, वो बात ऐसी है, जो कार्ड तुमने मुझे दिया था, यहाँ के गेटकीपर ने उसे तोड़ दिया। उसने तो यह भी कहा कि वह कार्ड नकली है। कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? क्या उसने कार्ड तोड़ दिया? किस बदतमीज की इतनी हिम्मत? हाँ, मैं अभी क्लाउड समिट 1 विला के गेट पर हूँ। मिस्टर लिन, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। गाड़ी निकालो, सिक्योरिटी को बुलाओ और तुरंत गेट पर मिलो। गू कुचिंगलान। यंग मास्टर सॉन्ग, जरा अंदाजा लगाओ कि इस डिलीवरी वाले ने किसका नाम लेकर नाटक किया है। गू चिंगलान का। यह तो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे खुद गू चिंगलान को फोन कर रहा हो। ओ बूढ़े खूसट, क्या तुझे पता भी है कि गू चिंगलान आखिर कौन है? वो गू फैमिली ऑफ बेजिंग की बेटी हैं, बिजनेस जगत की सबसे बड़ी हस्ती। तेरी क्या बिसात है? एक पसीने से लथपथ मामूली कर्मचारी। तेरे पास उनका पर्सनल नंबर कैसे हो सकता है? फेंकने से पहले थोड़ा सोच तो लिया होता। आज चाहे खुद भगवान भी धरती पर आ जाएं, तू इस दरवाजे के अंदर नहीं जा पाएगा। चलो अब दफा हो जाओ। तुम किसे दफा होने के लिए कह रहे हो? मिस्टर लिन, क्या आप ठीक है?
अभी थोड़ी देर पहले। क्या तुमने ही मिस्टर लिन को, जो कि क्लाउड समिट 1 के खास वीआईपी मालिक हैं, उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहा? क्लाउड समिट 1 वीआईपी मालिक? नहीं, यह मुमकिन नहीं है मिस गो। वह तो एक मामूली डिलीवरी वाला है, वह मालिक कैसे हो सकता है? चुप हो जाओ। क्लाउड समिट 1 के वीआईपी मालिक का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऊपर से तुमने क्लाउड समिट 1 का वो वीआईपी कार्ड भी तोड़ दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अब यह नौकरी नहीं करनी है। मिस्टर लिन, चलिए अब घर चलते हैं। सर, आपका खाना आ गया है, जरा थोड़ा उपकार कीजिए और दरवाजा खोल दीजिए। डिलीवरी वाले अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम जैसे लोग क्लाउड समिट 1 में घुसने की हिम्मत भी कर सकते हैं? चलो निकलो यहां से, रास्ता मत रोको। सिस्टर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस बदतमीज लिन जियांदोंग के पास सच में क्लाउड समिट 1 का विला है। तुम क्या कह रहे हो? क्लाउड समिट 1, जाओ जियोंग, क्या तू इस साल का सबसे मजेदार मजाक कर रहा है? वो लिन जियांदोंग अगर क्लाउड समिट 1 में रहने लायक हो गया तो तेरा बाप डू जिहाओ कल ही याओतियन ग्रुप खरीद लेगा। सही कहा। श्याओ योंग, तू कब से ऐसे फालतू झूठ बोलने लगा? अपनी सिस्टर को डराने की कोशिश कर रहा है क्या? ऊपर से क्लाउड समिट 1, मुझे तो लगता है वह क्लाउड समिट 1 का शौचालय साफ करने के लायक भी नहीं है। सिस्टर, मैं सच कह रहा हूँ। बस बहुत हुआ। मुझे लगता है कि उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। उसने सिर्फ दिखावा किया है ताकि वो अपनी थोड़ी इज्जत बचा सके। इस तरह के घटिया झूठ सिर्फ तुम्हारे जैसे बिना दिमाग वाले को ही बहका सकते हैं। बिल्कुल सही। आगे से ऐसी बकवास बातों के लिए फोन करके मुझे और तुम्हारे ब्रदर डू को परेशान मत करना। सुना तुमने? कितनी बुरी किस्मत है। सिस्टर, 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 मेरा यह भाई वाकई में गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। वो लिन जेंडोंग जैसे कचरे के बारे में मजाक कर रहा था, उसने तो मुझे चौंका ही दिया। बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। वह सिर्फ एक मजाक बनकर रह सकता है। उस पर ध्यान मत दो, हम जारी रखते हैं। आपका स्वागत है मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, यह स्विस प्राइवेट बैंक का कस्टम मेड ब्लैक गोल्ड कार्ड है। पूरी दुनिया में इसकी कोई सीमा नहीं है। ये दुनिया की 10 सबसे शानदार हवेलियों के मलकियत के दस्तावेज हैं, जिसमें यह क्लाउड समिट 1 भी शामिल है। मिस्टर लिन, यह दुनिया के नंबर 1 संघ याओतियन ग्रुप का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब यह सब आपका है। कम से कम अनुमान के मुताबिक इसकी बाजार कीमत 10,000 अरब डॉलर है। अब से आप याओतियन ग्रुप के चेयरमैन हैं और आप ही इसके एकमात्र सर्वे सर्वा हैं। तीन दिन बाद याओतिन ग्रुप की यानचेंग शाखा में एक रणनीतिक साझेदारी का हस्ताक्षर समारोह होगा। क्या मिस्टर लिन वहां आने के लिए समय निकाल पाएंगे? साझेदारी डूज टेक्नोलॉजी के साथ है क्या? जी हाँ, फिलहाल ड्यूज टेक्नोलॉजी के साथ तय किया गया है, लेकिन फैसला आपका है। हस्ताक्षर करना है या नहीं, वह आप तय करेंगे। ठीक है, 3 दिन बाद वाले समारोह में मैं सही समय पर आ जाऊंगा और फिर खुद फैसला करूंगा। आइए, साथ मिलकर अमीर बनते हैं। साथ मिलकर अमीर बनते हैं। सब कुछ आप पर ही निर्भर है।
धमाकेदार खबर है, हर तरफ यही चर्चा है। याओतियान ग्रुप को नया बॉस मिल गया है। पता लगाओ, फौरन अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करो और पता लगाओ यह नया चेयरमैन आखिर है कौन। 3 दिन बाद होने वाला साइनिंग इवेंट एक अच्छा मौका है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नए चेयरमैन के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। जल्दी करो, याओतियान के दोस्तों से संपर्क करो। मेरे लिए एक कीमती तोहफा तैयार करो। मैं खुद मिलकर आना चाहता हूँ याओतियान ग्रुप के नए मालिक से। हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन लिन, नमस्ते सर। पहले मैं यहां सिर्फ खाना पहुंचाने आ पाता था। सोचा नहीं था कि अब यह सब मेरा होगा। मुझे अभी खबर मिली है, याओतियन ग्रुप के नए चेयरमैन आज खुद हमारे साइनिंग इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह मेरी कंपनी ड्यूस टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत देते हैं। मेरी डुक्लान अब बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली है। सच में? जिहाओ, आप तो कमाल के हैं। खुद चेयरमैन भी आपको इतना महत्व दे रहे हैं। मिस्टर डू के लिए तो यह दोहरी खुशी की बात है। करियर में भी तरक्की होने वाली है और मिस जाओ जैसी खूबसूरत हमसफर साथ है। हर कोई आपसे जलता होगा। हाँ, बिल्कुल। भाई जिहाओ की कंपनी में बहुत काबिलियत है, तभी तो नए चेयरमैन को भी वह इतनी पसंद है। भविष्य में यनछंग के व्यापार जगत में जरा हमें भी आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा, हम जैसे पुराने लोगों की। हाँ हाँ जरूर। चिंता मत कीजिए, ये तो छोटी बात है। क्या यह लिन जियांडोंग नहीं है? क्यों? क्या आज कोई बड़ा डिलीवरी ऑर्डर मिला है, या फिर तू यहाँ अंदर घुसकर कुछ ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में है? देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से किसी का परिचय कराना चाहता हूँ। ये महाशय हमारे यनचंग के एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, लिन जियांडोंग। मिस्टर लिन, इन्होंने हर मुश्किल हालात का सामना किया है, 20 सालों तक खाना डिलीवर किया है और कभी भी देरी नहीं की। काम के प्रति ऐसा समर्पण हम सभी को इनसे सीखना चाहिए। लिन जियांडोंग, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? इस तरह के समारोह में तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। इन सभी बड़े साहबों का मूड खराब मत कर। तुम्हें इससे क्या लेना देना? लिन जियांडोंग, क्या तेरा नाटक खत्म हुआ? मैं जानती हूँ कि तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रहा है और यह सोच रहा है कि मैं फिर से मान जाऊंगी। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, मेरे और तेरे बीच सब खत्म हो चुका है। तेरी ये हरकतें मेरी नजर में तुझे और भी गिरा रही हैं। कितना शर्मनाक है। तो यह अपनी पूर्व पत्नी का पीछा कर रहा था? सच में बहुत ही शर्म की बात है। मिस्टर डू और मिस जाओ बहुत बदकिस्मत हैं जो इस तरह के इंसान के चक्कर में फंस गए। लिन जियांडोंग, मुझे तुझसे बहुत निराशा हुई है। हम पति पत्नी थे, क्या हम शांति से अलग नहीं हो सकते? तुझे क्या लगता है ऐसी जगह आकर मुझसे भीख मांगेगा तो मैं मान जाऊंगी? मैं तुझे बता दूं, यह सिर्फ तेरा सपना ही रहेगा। मैं प्यार जिहाओ से करती हूं, सिर्फ उन जैसा आदमी ही मेरे लायक है। अपनी इज्जत का ख्याल कर और यहां से निकल जा। सुना तूने? लिन जियांडोंग, यान चेन तुझे बाहर जाने के लिए कह रही है। तेरा बकवास खत्म हुआ? तुम्हारा पीछा? मुझे तो तुमसे नफरत है। अपनी गलतफहमियां दूर करो। लिन जियांडोंग, अभी इस वक्त तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे? अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो चलो मुझे बताओ कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि याओतियन ग्रुप ने तुम्हें न्योता दिया हो? मान लो तुम अब भी मुझे भूल नहीं पाए हो। तुम जैसे गिरे हुए आदमी की सोच मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्यों? ये किराए का सूट क्या तुम्हें सही से फिट आया है? ये रुतबा जो होता है वह खून में होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चाहे तुम दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड भी पहन लो, वह तुम्हारी असलियत
वह तुम्हारी मामूली सी औकात और उसकी गरीबी, उसकी कंगाली वो छुपा नहीं सकता। यह इसने हाथ उठा दिया। अपना हाथ संभालो और अपनी जुबान भी, वरना मैं खुद तुम्हें सबक सिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। लानत है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी, इसे पकड़कर बाहर निकालो। क्या बात है? यहाँ हंगामा कौन कर रहा है? मिस्टर डू, एम जाओ, आप दोनों ठीक तो है ना? ग्रुप लीडर जांग, तुम सही वक्त पर आए हो। ये घटिया डिलीवरी बॉय न जाने कौन सी तरकीब लगाकर अंदर घुस आया है, यहाँ तमाशा कर रहा है और हाथ भी उठा रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे फौरन धक्के मारकर बाहर निकालो। मिस्टर, कृपया तुरंत अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। बिना इनविटेशन कार्ड के यह गैर कानूनी घुसपैठ है। कृपया आप अभी बाहर चले जाएं, वरना मुझे गार्ड्स की मदद से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इनविटेशन कार्ड? सच तो यह है कि मेरे पास वह नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? तुम्हें क्या लगता है यह कौन सी जगह है? सब्जी मंडी है क्या, जो तुम्हारा जब मन किया तब चले आए? मैं तुम्हें बता दूं, यह याओतियान ग्रुप का सबसे बड़ा साइनिंग समारोह है। बिना इनविटेशन कार्ड के आना मतलब सीधी चुनौती देना है पूरे याओतियान ग्रुप को। गु छिंगलन, जल्द से जल्द साइनिंग समारोह में आओ। कर लो नाटक, और नाटक करो। तू खुद को समझता क्या है? सिर्फ एक फोन करके तू गु चिंगलान को यहाँ बुला लेगा? क्या तुझे पता भी है कि वो गु फैमिली हेरेस हैं, राजधानी के गु फैमिली की इकलौती वारिस? वो सच में किसी भगवान जैसी शख्सियत हैं। सुना है यहाँ तक कि याओतियन ग्रुप का मालिक बदलना भी उन्हीं का किया धरा है। वही इसके पीछे की असली ताकत है। तेरे जैसे कचरे इंसान की इतनी हिम्मत कि उन्हें उनके नाम से बुलाए? लिन जियानडोंग, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने उस जरा से घटिया आत्मसम्मान के लिए तुम अपनी शर्म भी बेच चुके हो। मैं ही अंधी थी जो तुम जैसे कंगाल और नीच इंसान से शादी की। तुम सब खड़े क्यों देख रहे हो? हंगामा करने वाले इस पागल को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। जी सर। सब रुक जाओ। आज जैसे महत्वपूर्ण दिन पर तुम सब यहाँ चीख चिल्ला रहे हो, ये क्या बदतमीजी है? मैनेजर जो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप खुद देखिए, यही वह अनजान आदमी है जिसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। ये जबरदस्ती इवेंट में घुस आया। इसने न सिर्फ मेहमानों को परेशान किया बल्कि उन पर हाथ भी उठाया। मैं बस सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर फेंकवाने ही वाला था, पर इसकी हिम्मत तो देखिए। ये यहाँ खड़े होकर ढोंग कर रहा है और तो और फोन करके खुद को मिस गू का आदमी बता रहा है। इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। मैनेजर जो, यह आदमी मेरा पूर्व पति लिन जियानडोंग है। यह काफी समय से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं आज किस तरह से चालाकी से यहाँ घुस आया ताकि मुझे परेशान कर सके और इस रस्म को खराब कर सके। आप जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालिए। मैनेजर जो, आज मेरे डूज टेक्नोलॉजी और याओतियान ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बड़ा दिन है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस आदमी ने यहाँ के अनुशासन को बुरी तरह खराब कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत कार्रवाई करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि समारोह बिना किसी रुकावट के पूरा हो। सुना तुमने? यहाँ तक कि हमारे मैनेजर जो खुद यहाँ आए हैं। आज तू खत्म है। यहाँ तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? तूने अपनी औकात नहीं देखी क्या? गार्ड, इस कचरे को यहाँ से बाहर फेंको। बदतमीज कहीं के, अपनी जुबान बंद करो।
क्या तुम्हें पता भी है कि ये इंसान मिस गू द्वारा बुलाए गए खास मेहमान हैं? खास मेहमान मैनेजर जो, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? इसके पास तो कोई न्योता तक नहीं है, ये बस यहाँ हंगामा करने आया है। चुप हो जाओ, तुम्हें काम से निकाला जाता है। अभी अपना सामान समेटो और इस क्लब से बाहर निकलो। निकाल दिया मैनेजर जो, मैं तो बस यहाँ का अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर जो, इसे ले जाओ यहाँ से। जी सर। मैनेजर जू, मिस्टर लिन, मुझे बहुत अफसोस है। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। कृपया इधर आइए। ठीक है। ये क्या? मैनेजर जो, कहीं आप इसकी बातों में मत आ जाना। ये किसी काम का नहीं है, ये बस एक डिलीवरी वाला है। दूसरों के काम करने के अलावा ये पूरी तरह से बेकार है। ये मिस गू को कैसे जान सकता है? मैनेजर जो, आपने भी सुना। मुझे नहीं पता कि इसने आपको क्या कहकर अपनी बातों में फंसाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मेरी कंपनी ड्यूस टेक्नोलॉजी और याओटियान ग्रुप के बीच समझौते पर साइन करने का बड़ा दिन है। अगर इस लूजर की वजह से रुकावट आती है और याओटियान ग्रुप का काम बिगड़ता है तो तू बस एक मामूली मैनेजर है। क्या तू इसका अंजाम भुगत पाएगा? समझौता? मैं आज यहाँ यही ऐलान करने आया हूं कि इस बार याओटियान ग्रुप और डूस टेक्नोलॉजी के बीच की पार्टनरशिप को यहीं रद्द किया जाता है। कैंसिल? यह कैंसिल कैसे हो सकता है? उसके पास क्या अधिकार है? यह कैसे हो सकता है? बकवास बंद कर। तू खुद को क्या समझता है? ये तो याओटियान ग्रुप का फैसला है। तू एक घटिया डिलीवरी बॉय, तेरी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ याओटियान ग्रुप के प्रतिनिधि के तौर पर आधिकारिक घोषणा करता हूँ कि याओटियान ग्रुप ने आज के लिए निर्धारित साइनिंग सेरेमनी को अभी के अभी कैंसिल कर दिया है। अब हमारा क्या होगा? हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? हम कब से इंतजार कर रहे थे। यहाँ जो भी कंपनी ड्यूस टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी उसे मेरे और याओटियान ग्रुप के खिलाफ जंग समझा जाएगा। लिन जियांडोंग, क्या तू पागल हो गया है? तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रहा है? ऐसी जगह पर मजाक करने की हिम्मत मत कर। अपना मुंह बंद रख। लिन जियांडोंग, तुझे क्या लगता है यहाँ खड़े होकर ये सब बकवास करके तू मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा? इन घटिया और गंदी हरकतों के अलावा तुझे और क्या आता है? तुझे अपनी बेइज्जती कराना अभी भी कम लग रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या यह सच है? बटलर जोंग। बटलर जोंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस पागल आदमी ने न जाने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है कि मैनेजर जो को अपनी ओर कर लिया और सबके सामने ऐलान करने की हिम्मत की कि ड्यूस टेक्नोलॉजी और याओटियान ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। ये सबके सामने याओटियान ग्रुप का अपमान कर रहा है। आप जल्दी किसी को बुलाकर इसे पकड़वाइए। माफ कीजिएगा, ड्यूस टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना खुद याओटियान ग्रुप के चेयरमैन का अपना फैसला है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चेयरमैन बटलर जोंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मान जाइए। चेयरमैन साहब के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम इस पार्टनरशिप को खत्म नहीं कर सकते। मेरी ड्यूस टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट के बिना नहीं चल सकती। इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मिस्टर लिन, गाड़ी तैयार है। क्या वे ऐसे ही चले गए? बटलर जोंग, आप ऐसे नहीं जा सकते। बटलर जोंग। जी हाँ। बटलर जोंग, हम फिर से बात कर सकते हैं? शर्तें फिर से तय की जा। जी हाँ, क्या तुम ठीक हो? दफा हो जाओ। लिन जियांडोंग और वह जो जोंग नाम का आदमी है, पक्का वे दोनों मिले हुए हैं। जी हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या लिन जियांडोंग का वाकई याओटियान ग्रुप के साथ कोई रिश्ता हो सकता है? वरना वह बटलर उसकी मदद क्यों करता? बकवास बंद करो। लिन जियांडोंग की औकात ही क्या है? अगर उसका याओटियान ग्रुप के साथ कोई भी ताल्लुक होता तो क्या वो आज भी ऐसी बदतर हालत में होता?
और क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे देखता रहता जब तुम मेरे पास आई थी? जरूर उस जोंग ने न जाने कैसे लिन जियांडोंग की किस्मत चमक गई कि उसका इसके साथ जुगाड़ बैठ गया। उन दोनों ने मिलकर यह नाटक रचा है ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सके। वो जोंग खुद को क्या समझता है? क्या वही सब कुछ है? रुक जाओ, जब मैं गू चिंगलान से मिलूंगा तो मैं खुद उनके इस काले कारनामे का पर्दाफाश कर दूंगा। फिर देखना उस झोंग को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ, और साथ ही लिन जियांडोंग जैसे बेकार आदमी का भी बुरा अंजाम होगा। सब खत्म हो जाएंगे। हाँ जिहाओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लिन जियांडोंग जैसा आदमी जो सिर्फ घटिया तरीके अपनाना जानता है, वह लाइफ में क्या उखाड़ लेगा। एक बार तुम उसे बेनकाब कर दो, फिर देखते हैं वह अपनी हेकड़ी कैसे दिखाता है। जब मैं पहले डिलीवरी का काम करता था तब इस पर सिर्फ एक नजर डालना भी मेरे लिए एक बड़ा सपना लगता था। देखो ये गाड़ी कितनी शानदार है। जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो मैं तुम्हें यही गाड़ी गिफ्ट में दूंगी, ठीक है ना? सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबियां। जरा देखो, वह लिन जियांडोंग लग रहा है। वह बेकार इंसान, वह यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, यह तो वही है। लिन जियांडोंग, बहुत अच्छे। लिन जियांडोंग, तू तो बहुत ही घटिया और धोखेबाज निकला। तभी मैं कहूँ कि तू इतनी आसानी से मेरे घर से बाहर कैसे निकल गया। असली बात तो यह है कि तूने मेरी पीठ पीछे इतने सारे पैसे छिपा कर रखे थे। लिन जियांडोंग, तू तो कमाल है। तूने बहुत अच्छे से पैसे छिपा रखे थे। यह गाड़ी तो कम से कम कई लाख डॉलर की होगी। तू हमारे परिवार का पैसा लेकर ऐसे लुटा रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? गाड़ी के ये पैसे और जो भी पैसे तूने छिपा कर रखे हैं वो फौरन मेरे हवाले कर। मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं? क्यों दूं मतलब? क्योंकि तू झाओ परिवार का दामाद है। तेरे कमाए हुए एक एक पैसे पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। तू तो सिर्फ एक बाहरी आदमी है। पैसे छिपाना एक चोरी है और यह एक जुर्म है। जल्दी करो, तुमने जितने भी पैसे छुपाए हैं वो सब अभी के अभी मेरे हवाले कर दो, वरना आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम भूलोगे नहीं। मेरी चाबी वापस दो। कभी नहीं। ये कार हमारे घर के पैसों से खरीदी गई है, तो ये कार हमारी है और ये चाबी जाहिर है अब मेरी है। मैं भला तुम्हें क्यों लौटाऊं? मिस्टर लिन, सुना नहीं मेरी नानी ने क्या कहा? ये कार हमारे परिवार की है। अभी के अभी वो सारे छुपाए हुए पैसे निकालो और हमें दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे मारना ही ठीक है। तू एक बदतमीज और एहसान फरामोश इंसान है। मैंने 20 से ज्यादा सालों तक तेरी परवरिश की और तू ऐसा निकला जिसे सही और गलत का फर्क भी नहीं पता। जानवर कहीं के। लिन जियांडोंग, लिन जियांडोंग, तुम एक लूजर हो, घटिया इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तुम्हारे पास खुद की कोई काबिलियत नहीं है तो अपना गुस्सा बेटे पर निकाल रहे हो। काश मैंने पहले जान लिया होता कि तुम इतने बेरहम और घटिया इंसान हो। मैंने उसे 20 साल पाला है, तो मैं उसे सुधार क्यों नहीं सकता? सुधारोगे? एक ऐसा बेकार आदमी जो हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पलता है, वो उसे सिखाने की बात कर रहा है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा कमाया हुआ एक एक पैसा पति पत्नी की साझी संपत्ति है। मतलब वो सारा पैसा मेरा है। चोरी छिपे पैसे जमा करना चोरी कहलाता है। अब मेरा हुक्म सुनो, तुम्हारे छुपाए हुए सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। अगर $1 भी कम हुआ तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। सही कहा। अब घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम आज मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगते तो बात खत्म नहीं होगी। हाँ, घुटने टेक, बदतमीज और बेवकूफ इंसान। तू अपनी हदें भूल गया है।
वह बैग जो तुमने पहन रखा है, तुम्हारी मां का अस्पताल का खर्चा, वो 1 लाख से ऊपर के ऑपरेशन की फीस, और तुम्हारा यह लाडला बेटा दिखावा करने के लिए खरीदी गई वो सारी लग्जरी चीजें, क्या इनमें से एक भी ऐसी है जो मैंने दिन रात अपनी जान लगाकर नहीं कमाई? ये सब तो तुम्हारा फर्ज था। तुम्हारी ही काबिलियत नहीं थी कि तुम मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सको, यही तुम्हारे नसीब में था। बिल्कुल सही। मेरी बेटी ने तुम जैसे कंगाल, बेबस और गरीब लूजर का साथ देकर पहले ही बहुत बड़ा समझौता किया है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल करने की? वाकई कितने एहसान फरामोश हो तुम। लिन जियांडोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे इंसान निकलेंगे। इतनी छोटी बातों का हिसाब रख रहे हो। मुझे आपसे बहुत निराशा हुई है। ठीक है, ठीक है, तुम सब सच में बेशर्म हो। मो लिन जियांडोंग की शायद अक्ल घास चरने गई थी, तभी मैंने पिछले 20 सालों तक तुम जैसे पत्थर दिल लोगों को पाला पोसा। लिन जियांडोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें बुरा बोलोगे? ज्यादा सिर मत चच्छो। अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी। इससे घुटने टिकवाओगे? तुम लोगों की इतनी औकात नहीं। तुम कौन हो? किसी दूसरे के घर के निजी मामलों में दखल देना क्या सही है? तुम्हारे पास जो यह गाड़ी है, वह मैंने मिस्टर लिन को तोहफे में दी थी। अच्छा तो ये बात है लिन जियांडोंग। मैं सोच रही थी कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो तू बाहर दूसरी औरतों के साथ मुंह मार रहा है। तू तो एक बिकाऊ और घटिया इंसान है। क्या तुझे मेरी कोई परवाह नहीं? मैंने तेरे साथ इतने सालों तक गरीबी झेली है, और तू इस औरत के पैसों पर रौब झाड़ रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे पता था कि यह बेकार इंसान कुछ न कुछ चाल चल रहा है। इसने तो पहले ही किसी अमीर को फंसा लिया है। चियान चियान, इसे सबक सिखाओ, इस बेईमान को मजा चखाओ। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं डूस टेक्नोलॉजी मिस्टर डू की मंगेतर हूँ, और भविष्य की प्रेसिडेंट मैडम भी। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे छू सको? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने मिस्टर डू को बताया तो वह तुम्हें छोड़ेगा? ड्यूस टेक्नोलॉजी, उसकी औकात ही क्या है? ड्यूस टेक्नोलॉजी, आखिर उसकी क्या औकात है? ओ कलंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। छोड़ो मुझे, मेरा दामाद, वो तो ड्यूस टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट है। मुझे छोड़ो। ड्यूस टेक्नोलॉजी बहुत जल्द याओतियान ग्रुप के साथ हाथ मिलाने वाला है। एक बार मेरे डैड को आने दो, मैं तुम सबको अपने पैरों पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। मैं डूस टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो जिहाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिहाओ का बस एक इशारा काफी है, वो तुम्हें पूरे यंचंग में बर्बाद कर देगा। प्रेसिडेंट की पत्नी? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि डू जिहाओ तुम्हें यह दर्जा कभी देगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिहाओ जरूर देगा, वह मुझसे प्यार करता है। उसने खुद यह बात मानी है। नहीं नहीं नहीं, यह सब झूठ है। यह सब तुम्हारा बनाया हुआ फरेब है। तुमने जानबूझकर जिहाओ की दूसरी औरतों के साथ ये झूठी तस्वीरें बनाई हैं ताकि तुम हमारे रिश्ते में आग लगा सको। फरेब? मिसेस झाओ, इन तस्वीरों पर तारीख और समय सब लिखा है। अगर आपको अब भी शक है तो आप जाकर सीधे अपने मिस्टर डू से सवाल पूछ सकती हैं। उस वक्त वह कहाँ था और किस औरत की बाहों में था? शुक्रिया लिन जियांडोंग, मैंने तुम्हें अब अच्छी तरह पहचान लिया है। तुम जैसे नीच इंसान ने जानबूझकर इस औरत को यहाँ बुलाया और ये झूठी तस्वीरें भी लाए ताकि मुझे चिढ़ा सको और मैं पछतावा करूं, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम, लिन जियांडोंग, महज एक इस्तेमाल करके फेंके हुए पुराने जूते की तरह है, और तुमने इस नालायक और बेकार चीज को अपना लिया। सच में तुम्हारी पसंद कितनी घटिया है। मेरी पसंद बहुत अच्छी है। बस बात इतनी है कि मैं उस हीरे को चुनती हूँ
जिसे कुछ अंधे लोग गलती से पत्थर समझ बैठते हैं। तुम इसे ले जाओ। जी। मुझे छोड़ो। चलो यहाँ से। मुझे छोड़ो। माफ करना मिस्टर लिन, मैं बस बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं, वे लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? 2 बातें हैं। 3 दिन बाद याओटियन ग्रुप एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, जहां आधिकारिक घोषणा होगी कि आप ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। उस समय आपका व्यक्तिगत रूप से वहां होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है? पहले जो डूज टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट साइन किए गए थे, वे उस कॉन्फ्रेंस में फिर से बोली लगाने के लिए रखे जाएंगे। आपकी पूर्व पत्नी के बारे में अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते, तो मैं उन्हें और ड्यूज टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर आने दो। सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से होगा। लिन जियानडोंग, आपको सच में फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप अभी भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं? लिन जियानडोंग, तुम्हारी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अगर तुम न होते तो भला जिहाओ के हाथ से याओटियन ग्रुप के साथ डील करने का मौका कैसे जाता? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मौका उसके लिए कितना जरूरी था? अब तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। ओ मनहूस इंसान, सबक क्यों नहीं सीख लेते? जाओ चियान, तुम्हें सिर्फ वह डू जिहाओ ही दिखाई देता है। तुम अच्छे से जानती हो कि उसके बाहर कई औरतों के साथ चक्कर हैं। वह कितने घटिया खेल खेलता है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। हाँ, मैं उसके पीछे हूँ। तो क्या, कम से कम उसके पास पैसा तो है। वह मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मुझे चाहिए। उसकी बदौलत मैं बड़े घर में रह सकती हूँ, मुझे ब्रांडेड बैग मिलते हैं और समाज में मेरी इज्जत है। और तुम तो एक लूजर की तरह हो, जो हर रोज कुछ रुपयों के लिए डिलीवरी करता फिरता है। तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? मैं तुम्हारे साथ 10 से ज्यादा सालों से हूँ, पर क्या मिला मुझे सिवाय इन गरीबी के दिनों के? मैं तंग आ चुकी हूँ। इस कार्ड में $10 करोड़ हैं। पिन तुम्हारा जन्मदिन ही है। इसे रखो और चैन से अपनी जिंदगी जियो। अब उस डू जिहाओ के पास जाकर अपनी इज्जत मत नीलाम करो, वह इसके काबिल नहीं है। लिन जियानडोंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम $10 करोड़ ला सकते हो? तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुम याओटियन ग्रुप के चेयरमैन हो? मुझे धोखा देने के लिए यह बेकार कार्ड लाए हो, किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, जिहाओ बहुत जल्द वापस पालेगा याओटियन ग्रुप के साथ साइन किया हुआ प्रोजेक्ट। तब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि कभी खत्म नहीं होंगे। तुम अपना यह नकली कार्ड उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। क्या हुआ चियानचियन? ये बेकार लिन जियानडोंग फिर से तुम्हें परेशान करने आ गया? सिर्फ यही नहीं, अब ये ज्यादा ही चालाक बन रहा है। ये एक बेकार सा कार्ड लाया है और कहता है इसमें $10 करोड़ हैं, ताकि मैं जिहाओ को छोड़ दूं। लिन जियानडोंग, क्या तुम हमें 3 साल का बच्चा समझकर धोखा दे रहे हो? तुम्हारी सच्चाई क्या हमें नहीं पता। $10 करोड़, अगर तुम खुद को बेच भी दो तो भी इसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। चियांग, तुम तो इसे जानती ही हो, 1 नंबर का झूठा आदमी है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। लिन जियानडोंग, पहले मुझे लगता था कि तुम बेकार हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारा चरित्र ही खराब है। पीछा न छोड़ने के लिए तुम कुछ भी बकवास कर सकते हो। कृपया आगे से कभी मत दिखना। मेरी जिंदगी में तुम और हम पहले से ही अलग दुनिया के लोग हैं। जाओ चियान, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्या कहा तुमने? तुम्हारी मुझसे तलाक मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो तलाक ही सही। मैं पहले ही तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तलाक हो सकता है, लेकिन घर, गाड़ी और सारा बैंक बैलेंस सब मेरा है। तुम्हें यहाँ से बिना कुछ लिए निकलना होगा। हाँ, सही कहा। तुम्हें बिना किसी जायदाद के ही बाहर जाना होगा। तुम जैसे इंसान के लिए झाओ परिवार में जगह पाना भगवान का शुक्र होना चाहिए। और तू संपत्ति का हिस्सा चाहता है? तू सपने देख रहा है क्या?
यह वह है जो तुमने मेरी माँ के साथ किया और जो तुमने मेरे साथ किया। बिना जायदाद के घर से जाना, यही न्याय है। ठीक है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। यह घर और सारी बचत अब सब तुम्हारा है। इसे रखो और इसे मेरा आखिरी हर्जाना समझो। लिन जियांडोंग, क्या तेरा नाटक कभी खत्म होगा? तुझे एक्टिंग करने की आदत पड़ गई है ना? मैं बता रही हूँ, तुझे और तेरे उस बेकार कार्ड को देखकर मुझे नफरत होती है। लानत है तुम पर। कितने एहसान फरामोश इंसान हो तुम। मैं चंग चान तुम्हें खाली हाथ भेज रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम अब भी वह बेकार कार्ड लेकर खड़े हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकलो। लिन जियांडोंग, तुझे समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। अपना कूड़ा उठा और तुरंत मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। लिन जियांडोंग, जो वादा किया है उसे निभाना होगा। तुम्हें खाली हाथ जाना ही होगा, और अगर मुझे पता चला कि तुमने तलाक के कागजात के साथ कोई चालाकी की है तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। अब से यही हमारा घर होगा। इन चाबियों की अब मुझे जरूरत नहीं है। कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। तलाक का समझौता अब से प्रभावी है। बेबी, तुमने आखिरकार पीछा छुड़ा ही लिया उस बेकार इंसान से। आज रात हमें इसका अच्छे से जश्न मनाना चाहिए। मैंने हुआ नयुए में एक स्वीट बुक किया है। आज रात हम कुछ बहुत मजेदार करेंगे। कितने गंदे हो तुम कभी नहीं सुधरोगे, जैसा आप कहें। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी में शायद कभी मौका नहीं मिलेगा कि किसी औरत को ऐसी जगह ले जाकर दिखा सके। नहीं, रुको, कुछ गरीब और निक्कमे लोगों को तो अगर वो पैसे भी दें तब भी कोई औरत उन्हें भाव नहीं देगी। चेयरमैन लिन, चूंकि अब आप अकेले हैं तो क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है कि मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित कर सकूं? चेयरमैन लिन। चेयरमैन लिन। वकील चेन, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। क्या तुम जानते हो कि ये क्या करता है? यह सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय है, तो ये भला कैसे चेयरमैन लिन हो सकता है? पक्का इसने कोई घटिया और गलत तरीका अपनाया है ताकि तुम्हें गुमराह कर सके। सही कहा वकील चिन, तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है। इन जैसे नीच लोगों के धोखे में मत आना। बिल्कुल सही। लंबी चौड़ी बातें फेंकने के अलावा यह किसी काम का नहीं है। मैं इसे 20 सालों से जानती हूँ। मैं इसे रग रग से वाकिफ हूँ। जियांडोंग, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। मैंने रोमन में एक टेबल बुक की है ताकि शहर के पूर्वी इलाके के प्रोजेक्ट पर आपकी राय जान सकूं। लिन भैया, काम की बातें बोरिंग होती हैं। मैंने वियना ओपेरा हाउस का प्राइवेट केबिन बुक किया है। आज की रात सिर्फ हम दोनों के लिए होगी। चेयरमैन लिन, मेरा लेटेस्ट सीजन का इटर्नल फैशन कलेक्शन बिना हीरो के अधूरा है। मैं चाहती हूँ कि आज रात हम काम को लेकर करीब से बातचीत करें। सब झूठ है, सब नाटक है। लिन जियांडोंग, तुम ये सब नाटक करने वाले लोग कहाँ से लाए? पर मानना पड़ेगा, सब कुछ बहुत असली लग रहा है। लिन जियांडोंग, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? इन औरतों को लाकर तुम मुझे उकसा रहे हो ताकि मैं पछतावा करूं? सुनिए आंटी, आपकी खुद के बारे में राय कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। लिन भैया को तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है।
चेयरमैन लिन, आगे से ऐसे दो कौई के लोगों से दूर ही रहिए, वरना इनकी घटिया सोच आप पर भी हावी हो जाएगी। तुम डू जिहाओ, मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत की मेरे क्लाइंट पर, शायद तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर ही होश आएगा। तलाक के कागजात साइन हो चुके हैं, तो अब मैं चलता हूं। वह घटिया औरत और वो नीच लोग पता नहीं कहां से आए हैं, उन सब ने मिलकर क्या गजब का नाटक रचा है। लिन जियांडोंग वो लूजर, उसके पास बस यही एक घटिया चाल बची थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए बस औरतों का सहारा ले सकता है, वो हमेशा लूजर ही रहेगा। एक बार जब मैं याओतियन ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल कर लूं, तो मैं उसे और उन घटिया लोगों को जमीन पर घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाऊंगा। जिहाओ, क्या तुम जानते हो याओटियन ग्रुप के खास बैंक कार्ड के बारे में? बेवकूफी भरी बात मत करो। उस तरह के ऊंचे रसूख वाले एक्सेस के लिए सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, एक रुतबा भी होना चाहिए। उसकी शुरुआती सीमा ही कम से कम 10 करोड़ डॉलर से होती है। 10 करोड़ डॉलर से शुरू? तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर लिन जियांडोंग के पास वैसा एक कार्ड हो तो? क्या? कहाँ हो तुम? लिन जियांडोंग, तुम सच में शुरू से अंत तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुमने मुझे एक नकली कार्ड दिखाकर मेरा मजाक उड़ाया। बस इंतजार करो और देखो। लिन जियांडोंग, जैसे ही जिहाओ को मिल जाएगा याओतियन ग्रुप वाला प्रोजेक्ट, फिर मैं देखती हूँ कि तुम ये दिखावा कैसे करते हो। देखा तुमने, टियानसी क्लब जैसे लेवल के क्लबों में जिसके पास 100 करोड़ डॉलर की संपत्ति न हो, उसे यहाँ कदम रखने की भी हैसियत नहीं होती। जिहाओ, आप सच में कमाल हैं, जो हमें ऐसी जगह ले आए दुनिया देखने के लिए। पापा, मैं भविष्य में आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, ताकि ऐसी जगहों पर मुझे एक काबिल इंसान माना जाए। लिन जियांडोंग, तू घटिया आदमी यहाँ तक पहुंच ही गया। लिन जियांडोंग, तू मेरा पीछा करना कब छोड़ेगा? यह तेरे बाप का घर नहीं है। लिन जियांडोंग, पागलपंती की भी एक हद होती है। यहाँ एंट्री के लिए ही बैंक बैलेंस 100 करोड़ डॉलर होना चाहिए। तूने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे। अपनी बेइज्जती मत करवा, निकल जा यहाँ से। मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। क्या तुम अभी भी अपनी इस जाली घटिया चीज के सहारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी ये घटिया चालें बंद करो। क्या रोजाना मुझसे झूठ बोलना काफी नहीं था, जो अब यहाँ बेइज्जती कराने चले आए ताकि सब हमारा मजाक उड़ाएं? गार्ड, यह आदमी फर्जी कार्ड इस्तेमाल करके अंदर घुसना चाहता है। इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। मैडम, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, हमें जांच करनी होगी। जांचने की क्या जरूरत है? साफ दिख रहा है कि ये कार्ड फर्जी है। इसे देखो, ये बिल्कुल कंगाल लग रहा है। क्या ये कहीं से अमीर दिखता है? इसे जल्दी यहाँ से भगाओ ताकि हम बिना देरी के अंदर जा सकें। खाते में शेष राशि 10 करोड़ डॉलर। हाँ, यह एक याओतियन ग्रुप एक्सक्लूसिव कार्ड है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कल तक तो इस कार्ड में शून्य बैलेंस था। इस कार्ड का बैलेंस सिर्फ विशेष कार्ड रीडर से ही देखा जा सकता है, वरना यह शून्य ही दिखाएगा। हमें माफ कीजिएगा सर कि हमने आपको गलत समझा। आप अंदर चलिए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। लिन जियांडोंग, इसके पास याओतियन ग्रुप एक्सक्लूसिव कार्ड भला कैसे हो सकता है? सर, मिस गू ने खासकर मुझे यहाँ आपकी अगवानी के लिए भेजा है, ताकि आप यहाँ के रास्ते न भटकें। ठीक है। अच्छा, तो ये बात है लिन जियांडोंग। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास याओतियन ग्रुप का खास कार्ड कैसे आया, तो तुमने इसे बटलर जोंग से चुराया है। बटलर जोंग? मुझे नहीं पता इसने क्या चाल चली है आपको अंधकार में रखने के लिए, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसके हाथों धोखा मत खाइएगा। बिल्कुल सही। बटलर जोंग,
आपको हमारी बात का विश्वास करना होगा। यह लिन जियांडोंग पूरी तरह से एक बेकार और निकम्मा इंसान है। अपना चेहरा बचाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है। शादी के 20 से भी ज्यादा सालों में इसने न केवल बाहर अफेयर रखा और औरतें घुमाई, बल्कि यह झूठ का पुलिंदा भी है। और अब इसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपको भी ठगने चला आया। आप इसकी बातों में मत आना। बटलर जॉन्ग, मैं गवाही दे सकता हूँ, इसके हाथ में जो बैंक कार्ड है वो जरूर इसने किसी गलत तरीके से गू फैमिली से चुराया है। क्या कहा? चुराया है? यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है यह कोई बहुत बड़ा धोखा है। इसकी पूर्व पत्नी ने सबके सामने इसकी पोल खोल दी। अब तो इसकी बहुत बेइज्जती होगी। याओतियांग ग्रुप के कार्यक्रम में हंगामा करने की हिम्मत और ऊपर से गू फैमिली का नाम इसमें शामिल है। अब यह गया, इसका खेल खत्म। लिन जियांडोंग, तुमने गू फैमिली से चोरी करने की हिम्मत की। इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम सब बस जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने क्या कहा? किसे जेल भेजना चाहते हो? बताओ, तुम किसे जेल भेजना चाहती हो? फिर से वही औरत। लिन जियांडोंग, क्या तुम्हारी बस इतनी ही औकात है? तू हर बार इसी घटिया औरत को साथ लाता है ताकि हमारे सामने नाटक कर सके। तुम सच में बिल्कुल बेकार हो। वही पुराना नाटक बार बार दोहरा रहे हो। अगर तुम बोर नहीं हुए तो कम से कम हम तो पक गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इस आवारा औरत को साथ लेकर ऐसी आलीशान जगह पर आने से मैं तुम्हें इज्जत देने लगूंगी? लिन जियांडोंग, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और कुछ नहीं बल्कि मेरे द्वारा फेंका गया कचरा हो। तुम, ओ कलंक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जी हाओ, क्या आपने देखा? इसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। इस बेशरम औरत ने सच में मुझे हाथ लगाया। आप जल्दी इसे सबक सिखाइए और इसे मेरे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहिए। चुप हो जाओ, तुम एक बेवकूफ औरत हो। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? साफ दिख रहा है कि इस चुड़ैल ने पहले मेरी मम्मी पर हाथ उठाया है। आपको पहले इसे सजा देनी चाहिए। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमती मिस गू, ये दोनों मूर्ख हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। इन्हें अपनी हद नहीं पता। इन्होंने आपसे बदतमीजी की। कृपया आप इन्हें माफ कर दीजिए। क्या? दोनों बेवकूफो, जल्दी से मिस गू से माफी मांगो। अभी क्या हुआ? मिस गू, एक बात है जिसका मुझे आपके सामने खुलासा करना है। यह आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है और याओतियन ग्रुप के फायदे के लिए भी। वही है ये लिन जियांडोंग। पता नहीं उसने क्या इस्तेमाल करके 0000355.70 बटलर जॉन्ग को खरीद लिया है। वे आपस में मिले हुए हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह से मिले हुए हैं। उन्होंने न केवल सुप्रीम कार्ड चुराई, सभा में घुस आए, बल्कि फर्जी पहचान भी बनाई। वे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके बहकावे बिल्कुल मत आइएगा। बिल्कुल सही मिस गू, भले ही हमने आपसे बदतमीजी की, लेकिन हमें इस धोखेबाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जरा सोचिए, वह एक मामूली बेकार आदमी है। वह भला कैसे इस तरह की सभा में आ सकता है? उसने पक्का बटलर जोंग को बहकाया होगा। आप सब कुछ अच्छे से जांच लीजिए। अपने करीबी लोगों से धोखा मत खाइएगा। मिस गू, आपको पूरी सच्चाई देखनी होगी। यह लिन जियांडोंग तो पूरी तरह से एक घटिया इंसान है। उसने न केवल बटलर जोंग के साथ मिलीभगत की है, बल्कि अब उसकी नजर आप पर है। हमें बस गुस्सा आ गया था, हमसे यह देखा नहीं गया, तभी हमने उसकी हरकत का खुलासा किया। हम तो सिर्फ आपका भला चाहते थे। जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद आइए हम स्वागत करते हैं इस सभा के खास मेहमान मिस गू चिंगलान का, मंच पर आकर भाषण देने के लिए। देखा तुमने, मिस गू तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहते। अब तुम दोनों खत्म हो। तुम इसी लायक हो लिन जियांडोंग। क्या तुम्हें सच में लगा कि गू चिंगलान एक डिलीवरी करने वाले मामूली बेकार इंसान के झांसे में आ जाएंगे? तुम और ये जोंग नाम का आदमी इस बार पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। कुछ लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं। सबक सिखाए जाने और बाहर फेंके जाने का इंतजार कर। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मगर एक बात है जो मैं पहले ही साफ कर देना चाहती हूँ। इस याओतियन ग्रुप के रणनीतिक सहयोग का आखिरी फैसला मेरे हाथ में नहीं है। क्या सच में? उसके हाथ में नहीं है? क्या
क्या ये गु कुचिंगलन के हाथ में नहीं है? क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि याओतियान ग्रुप के मालिक बदल गए हैं और इसे गु परिवार और गु चिंगलान ही पीछे से चला रहे हैं? क्या वाकई याओतियान ग्रुप में किसी के पास गु छिंगलान से भी ज्यादा ताकत है? अब स्वागत करते हैं याओतियान ग्रुप के नए चेयरमैन का। बहुत बढ़िया, आज चेयरमैन खुद यहाँ आ रहे हैं। अगर मैं उनसे एक भी बात कर पाऊं और अच्छा असर छोड़ पाऊं तो मेरी ड्यूज टेक्नोलॉजी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेगी। आखिर ये याओतियान ग्रुप का मौजूदा चेयरमैन कैसा इंसान होगा? उसने न सिर्फ इतने कम समय में याओतियान ग्रुप को संभाल लिया, बल्कि एक साथ पूरे बिजनेस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। पता नहीं कैसी औरत उनके काबिल होगी। सिर्फ ऐसी महान शख्सियत ही मेरे सीखने और साथ चलने के लायक है। काश मैं उनसे बात कर पाता, या काश मुझे उनसे थोड़ी सलाह मिल पाती। स्वागत कीजिए लिन जियांडोंग सर का। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जरूर कोई गलती हुई है। वह तो बस एक मामूली सा इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। लिन जियांडोंग, भला वह कैसे याओतियान ग्रुप का चेयरमैन हो सकता है? शायद नाम एक जैसा होगा, पक्का नाम एक जैसा ही होगा। क्या ये बस नाम का मेल है? हाँ, मुमकिन है कि नाम एक जैसे हों, है ना? क्या ऐसा ही है? नए पार्टनर्स का ऐलान करने से पहले मुझे एक पुराना मामला सुलझाना है। जांच के बाद यह पाया गया है कि पुराने पार्टनर ड्यूज टेक्नोलॉजी के मालिक का बर्ताव बहुत बुरा है। उन्होंने कंपनी के काम में अपने निजी फायदे देखे हैं, जो हमारे ग्रुप के व्यापारिक नियमों के खिलाफ है। मैं घोषणा करता हूं कि याओतियान ग्रुप आज से ही एक तरफा तौर पर ड्यूज टेक्नोलॉजी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता है और हम उन पर नहीं, पूरी तरह से नहीं, बिजनेस बैन लगा रहे हैं। डू जी हाओ, आखिर तूने यह क्या कर दिया? याओतियान तुम्हें बर्बाद करने वाला है। अब तुम खत्म हो। हमारी पार्टनरशिप अभी खत्म होती है। अब कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहो। मिस्टर डू, आपके बैंक के सभी लोन चुकाने का समय आ गया है। कृपया 24 घंटों के भीतर पूरा पैसा लौटा दें, वरना हम कानूनन आपकी सारी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। नहीं नहीं, क्या बढ़िया नाटक रचा है कि लगभग हम सभी को बेवकूफ बना ही दिया था। यह आदमी असली चेयरमैन नहीं है। यंग मास्टर सॉन्ग, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? क्या वो चेयरमैन नहीं है? देवियों और सज्जनों, इस बहरूपिये के झांसे में बिल्कुल मत आना। यह लिन जियांडोंग का पिछले 20 सालों का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर काम करने का पूरा रिकॉर्ड है। इसकी असली पहचान सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय की है। क्या डिलीवरी बॉय? क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यह वाकई सच है? और तो और, यह सिर्फ इसके अकेले का काम नहीं है। मुझे शक है कि गु छिंगलान ने लिन जियांडोंग के साथ मिलकर साजिश रची है ताकि लिन जियांडोंग को नकली चेयरमैन बनाया जा सके और वह मशहूर बिजनेसमैन ओल्ड मिस्टर गु के छोड़े हुए याओतियान ग्रुप को हड़प सके। बिल्कुल सही यंग मास्टर सॉन्ग, आप बहुत समझदार हैं। हम सब तो बस इसके धोखे में आने ही वाले थे। लिन जियांडोंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने याओतियान ग्रुप का नकली चेयरमैन बनने की कोशिश की। लिन जियांडोंग, अब मैंने तेरी असलियत देख ली है। तू एक बेकार आदू है। न सिर्फ तू निकम्मा है, बल्कि तू एक अपराधी भी है। पुलिस कहाँ है? जल्दी पुलिस को बुलाओ और इस धोखेबाज को पकड़वा दो ताकि ये अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए। मुझे पता था कि इसके जैसे बेकार इंसान की किस्मत रातों रात कैसे बदल सकती है। यह तो समाज का सबसे गिरा हुआ हिस्सा है। ऐसे धोखेबाज और बेकार आदमी को सफाई देने की क्या जरूरत है? गार्ड्स, इसे पकड़ लो और इसे पुलिस के हवाले कर दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। याओतियान ग्रुप के शेयर ट्रांसफर के कागजात यहाँ हैं। मैंने कहा था ना, है कि नहीं? तो लगता है यह सच है।
उनके हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, तो यह बिल्कुल सच है। आखिर किस पर यकीन किया जाए? यह सचमुच यकीन के काबिल नहीं है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और उस पर सरकारी मुहर और साइन भी है। जब शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट मौजूद है तो क्या लिन जियांडोंग वाकई असली चेयरमैन है? मैंने तो पहले ही कहा था कि सू परिवार और मिस गू भला कैसे किसी फर्जी चेयरमैन का साथ दे सकते हैं। उस महान हस्ती के काम करने का तरीका हमेशा से चौंकाने वाला रहा है। पूरे ग्रुप को किसी और के नाम कर देना उनकी शख्सियत को देखते हुए सही लगता है। इस धोखे को सच दिखाने के लिए तुम लोगों ने वाकई काफी मेहनत और पैसा बर्बाद किया है। यहाँ तक कि ग्रुप की मुहर और साइन भी जाली बनाने की हिम्मत कर ली। सही कहा लिन जंडोंग, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट को जाली बनाने का नाटक किया? क्या तुम लोगों को पूरी उम्र जेल में सड़ने का डर नहीं है? लिन जैंडोंग, क्या तुम में ऐसी घटिया हरकतों के अलावा और कोई काबिलियत नहीं बची है? तुम्हारा चरित्र इतना गिर चुका है कि तुम समाज के लिए एक कलंक बन चुके हो। शुक्र है कि मैंने वक्त रहते तुम्हारी असली सूरत देख ली और तुमसे तलाक ले लिया, वरना आज मुझे भी तुम्हारी वजह से जलील होना पड़ता। लिन जियांडोंग, मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुमने ऐसे बुरे और गैर कानूनी काम शुरू किए हैं तब से तुम मेरे पिता नहीं रहे। आज के बाद मेरा तुमसे पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं है। आगे से तुम जहां भी जाओ या कुछ भी करो, मुझसे कोई वास्ता मत रखना। मुझे तुम जैसा शर्मनाक पिता नहीं चाहिए। तो यह एक फर्जी समझौता निकला। कोई ताज्जुब नहीं कि लेजेंड कंपनी आखिर कैसे अपने ग्रुप की जिम्मेदारी किसी बाहरी इंसान को दे सकती है। सच में चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती, बस थोड़े से ही तो रह गए थे, नहीं तो हम इन दोनों की एक्टिंग के जाल में फंस ही चुके थे। अगर तुम डिलीवरी बॉय हो तो बस वही काम करो। अपनी आफत मोल लेने के लिए चेयरमैन बनने का नाटक क्यों किया? आज उसे कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, उसे लगा कि किसी अमीर औरत का सहारा लेकर वो रातों रात किस्मत बदल लेगा। कीचड़ का कीड़ा हमेशा कीचड़ में ही रहता है। यहाँ खड़े होकर इसने यहाँ की हवा गंदी कर दी है। क्यों? अब क्या तुम्हारी बोलती बंद हो गई? एक मामूली डिलीवरी बॉय, मैं मानता हूं कि तुम्हारी एक्टिंग की कला कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन अफसोस, झूठ आखिर झूठ ही होता है जिसका भंडाफोड़ होकर रहता है। सबने देख लिया ना, एडेस कीमस टू मैन ऑफ दिस क्राइम गेट। इन दोनों को देखो, एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के सहारे चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा है और दूसरी अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपने यार की मदद कर रही है। इनका इरादा सच में बहुत बुरा है। मेरी आप सबसे विनती है कि तुरंत पुलिस को फोन करें ताकि यह धोखेबाज याउतियन ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब न कर सके। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। सोंगजे, जरा अपनी जबान पर काबू रखो। तो तुम अब उसका बचाव करने लगी? गु चिंगलान, तुम उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वाकई इस डिलीवरी वाले से प्यार हो गया है? इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी और पसंद देखो तुम्हारी कैसी है। अगर तुम कहती हो कि यह समझौता सच है तो कोई सबूत दिखाओ, वरना क्या सिर्फ तुम्हारी बातों से ही यह साबित हो जाएगा कि वह चेयरमैन है? सिर्फ मेरी एक बात पर क्या यह साबित हो पाएगा? क्या मेरे कहने मात्र से यह साबित हो सकता है? ये बूढ़ा आदमी यहाँ कहाँ से आ गया? जो यहाँ हो रहा है उसमें पढ़ने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है कि इन बीते सालों में मुझ जैसा पुराना आदमी जब बाहर नहीं निकला तो ये आजकल की पीढ़ी के लोग शायद मुझे भूल गए हैं। बिजनेस की दुनिया के लीजेंड, एल्डर, ओल्ड मिस्टर गु। अगर ये मुझे नहीं पहचानते तो क्या आप लोग भी मुझे भूल गए हैं? एल्डर चेयरमैन गु। ओल्ड मिस्टर गु, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये दोनों ही वो धोखेबाज हैं जो बुरी नीयत के साथ आपके द्वारा की गई पूरी उम्र की मेहनत यानी याओतियन ग्रुप को हड़पना चाहते हैं। मैं बस इन दो दीमकों से आपका पीछा छुड़ाने ही वाला था। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारा मतलब है कि इन दोनों ने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे याओतियन ग्रुप को हासिल करने के लिए किया? पिताजी, सोंग परिवार का लड़का तुम्हारे दादा सोंग चेंग तक मुझसे मिलते वक्त
बड़ी इज्जत से मुझे एल्डर गू बुलाते थे। तुमने अभी कहा था कि मेरी बेटी के हाथ में जो मेरे साइन किए हुए कागज हैं, जिनसे मैंने अपना बिजनेस अपने जान बचाने वाले मसीहा को सौंपा है, वो समझौता फर्जी है। नहीं ओल्ड मिस्टर गू, ये सब बस एक गलतफहमी है। मेरी बात तो सुनिए कोड मिस्टर गू, ये सब बस सबसे है सालों पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरी जान खतरे में थी। तब इन मिस्टर लिन जियांडोंग ने बिना झिझक हाथ बढ़ाया और मुझ जैसे बूढ़े की जान बचाई थी। याओतियान ग्रुप मेरे पूरे जीवन की मेहनत है और मुझे लगता है कि इसे किसी नेकी करने वाले इंसान के हाथ में देना बिल्कुल सही फैसला है। रही बात तुम्हारी, तुमने अफवाहें फैलाई, मेरे मसीहा पर कीचड़ उछाला और मेरी बेटी की इज्जत को कम किया। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, कृपया बाहर चले जाइए। मैं ओल्ड मिस्टर गू, मेरी बात तो सुनिए। ओल्ड मिस्टर गू, सब खत्म हो गया। मेरा डू क्लान सच में बर्बाद हो गया। पति, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। मेरा दिमाग फिर गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे प्लीज? पिताजी, अभी मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वो झूठ था। मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन आप मेरे सगे पिता हैं। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतने सालों तक हम पति पत्नी रहे हैं, आपके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह होगी, है ना? ये सब डू ज़ीहाओ की वजह से हुआ। उस घटिया आदमी ने मुझे मजबूर किया था, मुझ पर दबाव डाला गया था। मेरे दिल में तो हमेशा सिर्फ आप ही थे, पतिदेव। जाओ क्यान, हमारा तलाक हो चुका है। आगे से मुझे इस तरह मत पुकारना। मेरे पति, देखिए, अब आप याओतियान ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपके साथ अच्छे से रहूंगी। अभी बहुत जिंदगी बाकी है, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मेरा भविष्य यही है। बहुत अच्छे। अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना, सही और गलत में फर्क करना और अपनी ईमानदारी पर टिके रहना। जियांडोंग, मैंने वाकई सही इंसान को चुना था। इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। जी सर। नहीं, खांचे हो जाओ। मेरे पति, कृपया मुझे एक और मौका दें। पिताजी, मेरे पति, मुझसे गलती हो गई। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम सबका भविष्य अभी बस शुरू ही हुआ है। ये ग्रुप अब आगे तुम सबको ही संभालना है।